पारंपरिक संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में पहचान विकास के भिन्न होने के कारण बताइए। तो देखिए, जो पारंपरिक संस्कृति और पश्चिम संस्कृति होती है तो उसमें जो विकास होता है पहचान का, तो पहला जो है वो पारंपरिक समुदाय में किशोरों में स्वयं को स्वतंत्र अथवा आत्मनिर्भर दिखाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जबकि पश्चिमी समुदाय में किशोरों को पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। मतलब उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं। दूसरा है, किशोर पश्चिमी समुदाय में परिवार से अलग होकर अपना घर बसाते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, जबकि भारतीय समुदाय में परिवार उन पर नियंत्रण बनाए रखता है और वो उनके अंदर ही काम करते हैं। शैशव काल के दौरान स्वयं का उल्लेख कीजिए। शैशव काल मतलब बाल्यकाल होता है, शिशु के समय को कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को कोई जानकारी नहीं होती कि वह दूसरों से भिन्न है। शिशुओं को अपने शरीर एवं छवि के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उदाहरण कि जैसे कि अगर वे अपने हाथ चेहरे पे लगाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उनके हाथ हैं या क्या है। दूसरा, लगभग 18 महीने के आयु तक स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। 18 महीने तक छोटे जो बच्चे होते हैं, जो शैशव काल में होते हैं, उनको खुद की पहचान होने लगती है। शिशु व्यक्तिगत सर्वनामों जैसे कि मैं, मुझे, मेरा का उपयोग करने लगते हैं और दूसरे वर्ष तक शिशु जो होते हैं वह स्वयं को तस्वीर में भी पहचानना शुरू कर देते हैं, आईने में पहचानना शुरू कर देते हैं, फोटो में पहचानना शुरू कर देते हैं। शिशु को किस आयु में स्वयं की पहचान होने लगती है? तो देखिए, 18 महीने के शिशु को स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। जब बच्चा 18 महीने का होता है तो वो खुद की पहचान करना शुरू कर देता है। 18 महीने के बाद से वो अपने परिवार के सगे संबंधियों को भी सही तरीके से समझना शुरू कर देता है। किस आयु तक शिशु स्वयं को तस्वीर में पहचानना शुरू कर देता है? तो देखिए, दूसरे वर्ष तक, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है उसके बाद वो खुद को तस्वीर में, आईने में, फोटो में, कैमरा में, इन सभी चीजों में खुद को पहचानना शुरू कर देता है। किस उम्र के बच्चे धारा प्रवाह बोलने लगते हैं? तो 3 वर्ष तक के बच्चे जिस भी भाषा में उनका पालन पोषण हुआ है उस भाषा को वो सही तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चे स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद को सफल बनाने के लिए हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए खुद से ही वो अपने चीज़ों को बताते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, मुझे कभी डर नहीं लगता। इससे वो दर्शाते हैं कि वो उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता और वो अपने आप को हिम्मती दिखाने को समझाते हैं। किस अवधि में स्वयं मूल्यांकन जटिल होना शुरू हो जाता है? तो मध्यकाल के दौरान, मध्य बाल्यावस्था जो होता है, इस दौरान में स्वयं मूल्यांकन करना बहुत ही जटिल हो जाता है, खासकर बच्चों के लिए जो बाल्यावस्था में होते हैं। स्वयं से आप क्या समझते हैं? यह अनुभव करना कि हम कौन हैं और कौन सी बातें हमें दूसरे लोगों से, अर्थात अन्य लोगों से, समाज के किसी दूसरे लोगों से अलग बनाती है, भिन्न बनाती है, इसे ही हम स्वयं कहते हैं। हमें खुद की पहचान दूसरों से अलग तरीके से करने को हम स्वयं की पहचान से समझते हैं। स्वयं संकल्पना क्या है? यह एक व्यक्ति का स्वयं का विवरण है, एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्स है कि मैं कौन हूं। अगर इसी चीज के ऊपर मैं डिटेल्स देता हूं तो यही स्वयं संकल्पना कहलाता है। व्यक्तिगत पहचान से आप क्या समझते हैं? एक व्यक्ति की विशेषता जो उसे अन्य से भिन्न बनाता है। समाज में कई सारे लोग होते हैं और उन लोगों से यदि किसी व्यक्ति को भिन्न बनाया जाता है, अलग समझा जाता है, इसका मतलब है कि वह उसकी पहचान के रूप में जाना जाता है। सामाजिक पहचान क्या है? वह पक्ष जो व्यक्ति को समूह से जोड़ता है, उदाहरण है व्यावसायिक और सांस्कृतिक, तो इसे हम सामाजिक पहचान कहते हैं। सामाजिक पहचान क्या है? वह पक्ष जो व्यक्ति को किसी ग्रुप से, समूह से जोड़ता है
उदाहरण के लिए है व्यावसायिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक पहचान, ये सभी इसके उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। स्वाभिमान से क्या अभिप्राय है? हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? स्वयं मूल्यांकन स्वाभिमान कहलाता है। ये समाज को मतलब समाज में रहने वाले लोगों को अधिक प्रभावित करता है, तो यही स्वाभिमान कहलाता है। जब हम अपना मूल्यांकन करने लगे तो इसे क्या कहेंगे? स्वाभिमान कहते हैं।